हम रणधीर वर्मा चौक में हाईलाइट हुए तो उसी दिन तय हो गया था कि विधायक बनेगा। लेकिन मालूम है उस दिन हम 20 रुपया उधार लेकर गए थे आंदोलन करने के लिए। 20 रुपया उधार लेकर गए थे टेम्पो का भाड़ा लेके। तो जिस शख्स के पास पॉकेट में 50 रुपया नहीं था वो विधायक बना है भैया। तो दूसरा जयराम महतो हमको दिखा दे इस राज्य में। जयराम महतो पे ही खाली ट्रोल होता है, दूसरे नेता मंत्री पे नहीं होता, तो इसको कैसे देख? जयराम महतो लीग से हट के राजनीति करने आया है तो स्वाभाविक ट्रोल से सहना पड़ेगा। जयराम महतो उस पॉलिटिक्स को बदल के राजनीति करने आया है तो अब यहाँ घबराने से नहीं होगा। हम दूसरा से क्यों अपनी तुलना करें? अगर दूसरा से हम अपनी तुलना करें तो हम नेता बन के क्यों आते हैं? दूसरा से तुलना नहीं करने के कारण जयराम महतो यहाँ तक आया। इसीलिए अगर ट्रोल कर रहे हैं अच्छी बात है, मेरी तुलना उनसे नहीं हो सकती है। वो अतुलनीय है भैया, वो जैसे भी महान है, महान से महान है अलग बात है, लेकिन जयराम महतो लीग से हट के आया है। इसीलिए जयराम महतो जो बोला है उसे करेगा। वे लोग क्या बोले नहीं बोले वो करते हैं नहीं करते अलग विषय है। हम जो बोले हैं उसको हम करेंगे। कहा कि आसान नहीं है, आज के डेट में ट्रोल करना आसान है। सुबह उठ के जयराम महतो को तो गाली देना आसान है, लेकिन हमको बता दीजिए पिछले 15 सालों में एक जयराम महतो हमको दिखा दीजिए झारखंड की राजनीति में। एक जयराम महतो चुनौती दे रहे हैं उन युवाओं को, हम जो हमें ट्रोल कर रहे हैं। एक जयराम महतो। अभी हम 3 ही जिला का अपना उदाहरण दे रहे हैं, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह। गिरिडीह में गांडे से विधायक कौन है? मुख्यमंत्री के रिश्तेदार। कौन है? छोटे नाम नहीं लेते हैं क्योंकि उनसे हमारी कोई बैर नहीं, हम उदाहरण दे रहे हैं। निरसा से कौन विधायक है? कॉमरेड शहीद गुरुदास चटर्जी के सुपुत्र। सिंदरी से कौन विधायक है? कॉमरेड आदरणीय आनंद बाबू के सुपुत्र। बागमारा से विधायक कौन है? धनबाद लोकसभा सांसद के भाई। बोकारो से विधायक कौन है? स्वर्गीय आदरणीय समरेश सिंह की पुत्रवधू। बेरमो से विधायक कौन है? स्वर्गीय राजेंद्र बाबू, आदरणीय राजेंद्र बाबू के बेटे। हम 3 जिला में नाम गिना दिए। जयराम महतो एगो तो नहीं मिला। आज भी मिट्टी के घर से निकल के जयराम महतो आया है। ट्रोल करना आसान है। एगो जयराम महतो दिखाई ना पिछले 15 सालों में नहीं, जो एक साधारण 29 साल का लड़का राजनीति में आके खड़ा हुआ स्तंभ बन के। हमने नाम गिना दिया। वो राजनीति में इसलिए है क्योंकि उनका परिवार राजनीति में था। उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है, हम उदाहरण दे रहे हैं कि एक जयराम महतो खोजिए आप। आज भी जयराम महतो कहां से आता है? उसके परिवार में उनकी दादी की उम्र अनुमानित 85 साल है। अब हम भी देखे नहीं, आधार कार्ड अनुमान बोल रहे हैं। उनको मिलता है 1000 रुपए का वृद्धा पेंशन। जयराम महतो उस परिवार से आता है जहां हमारे चाचा की दोनों आंखें नहीं है और मेडिकली उनको प्रमाणित हुआ है 100% विकलांग। उनको भी मिलता है 1000 रुपया। जयराम महतो की माँ जो विधवा है उनको इसलिए 3500 मिलता है कि उनके पिताजी झारखंड आंदोलनकारी हैं। झारखंड आंदोलन के दरमियान उनको शहादत हुई है। यानी 3500 का माँ को पेंशन, दादी का पेंशन 1000 रुपया, चाचा का पेंशन 1000 रुपया, 2000 और 3500 मिला के होता है 5500। यानी जयराम महतो ऐसे परिवार से आता है जिस परिवार की महीने की आमदनी 5500 है। ठीक है, अब हमारी 2 लाख उसको छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि जयराम महतो विधायक बनने से पहले उस परिवार को देखिए। जयराम महतो उस परिवार से आगे विधायक बना है जिस परिवार की आमदनी क्या है? 5500। एक नाम हमको बता दीजिए पूरे झारखंड की हिस्ट्री में पिछले 15 सालों में कि किसी परिवार की आमदनी 5500 हो, किसी परिवार के पास मिट्टी का मकान हो, किसी परिवार के पास ये हालत हो के विधायक बनाओ। दूसरा जयराम महतो दिखा तो दीजिए। आलोचना करना आसान है। दूसरा जयराम महतो तैयार करके दिखा दीजिए, आलोचना फिर कीजिएगा। दूसरा जयराम महतो आज भी उनको हम चुनौती दे रहे हैं। दूसरा जयराम महतो आप तैयार करके दिखा दीजिए। हम 2029 के भी चुनाव में उनको देते हैं। अगर दूसरा जयराम महतो कोई बनाएगा तो जयराम महतो ही बनाएगा।